हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस क्लासेस विद सीमा। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के एनसीईआरटी के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम करेंगे 6 to 10 क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कहता है कि एज द पॉपुलेशन ग्रोज पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को और भी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हर आज की जो लाइफ है बहुत ही लग्जरियस लाइफ है। हर किसी को मोबाइल फ़ोन चाहिए, हर किसी को लग्जरियस हाउस चाहिए, कार चाहिए। ओके, सो फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, तो जिसके कारण सभी फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है टू मीट द वेरियस नीड्स, ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सो हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, तो ये हमारे सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में कैसे कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हाउ डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हैं, वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। ये जो चैलेंज आ रहा है हमारे सामने कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं और उनके जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनके जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, हम उसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उनसे निपट सकते हैं। सो है इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है उनको कट डाउन करने से हमारे सराउंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। सो फॉरेस्ट cutting reducing the number of trees, so oxygen decreases and carbon dioxide increases। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट को हम कट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन डिक्रीज होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, एंड इट कॉजेज लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। और फॉरेस्ट कट करने के कारण कि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का हैबिटेट भी क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, लॉस करते जा रहे हैं हम उनका भी। एंड सॉइल इरोजन इंक्रीजेज, सॉइल इरोजन भी हमारा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज रूट्स नो लॉन्गर होल्ड द सॉइल फर्मली। देखो, जो ट्रीज़ हैं वो क्या काम करती हैं, जो सॉइल है उसको होल्ड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ट्रीज़ नहीं होंगे, ट्रीज़ की रूट्स ही काम करती हैं। ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, जो सॉइल है इट स्टार्ट टू रिमूव। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है रेनफॉल पैटर्न में चेंज। जितना भी रेनफॉल पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। ओके, लीडिंग टू ड्रॉट और फ्लड। या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लड आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इन्वायरमेंट बिकम हॉटर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिसके कारण इन्वायरमेंट भी हमारा क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। ओके, एंड हाउ कैन वी एड्रेस दिस चैलेंज, हम इस चैलेंज से कैसे निपट सकते हैं। देखो, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं। एंड प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड द अफॉरेस्टेशन। यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज केयरफुली एंड अवॉइड अननेसेसरी कटिंग। ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करें और जितनी भी अननेसेसरी कटिंग है उसको अवॉइड करें। रिसाइकलिंग पेपर वुड प्रोडक्ट्स, जितने पेपर हैं या वुड के प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें रिसाइकिल करें, उनका दोबारा से दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एरिया है, उनको प्रोटेक्ट करें बाय मेकिंग द स्ट्रिक्ट रूल्स। ओके, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। गाँव गाँव, शहर शहर हम जाकर क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कि सेव द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को क्यों बचाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम इस अवेयरनेस को सभी को बताएं, सबको मतलब जागृत करें कि वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस। ओके, सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। एनालाइज द फ्लो चार्ट एंड व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। एक फ्लो चार्ट दे रखा है आपको और आपको ये बताने हैं कि इसमें जो ए और बी है, ए में तो येस का है और बी में नो का है। तो आपको बताना है कि डज इट हैव रेक्टिकुलर वेनेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका रेक्टिकुलर वेनेशन होता है और इसमें कौन सा प्लांट है जिसका रेक्टिकुलर वेनेशन नहीं होता। प्लांट, यस। डज इट हैव लीव्स, यस। ओके, लीव्स होती हैं। डज इट हैव रेक्टिकुलर वेनेशन, अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको बताना है कि ए में ऐसा कौन सा प्लांट फिल करें जिसका रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है। देखो, रेक्टिकुलर वेनेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस लीव्स पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है दैट इज कॉल्ड द रेक्टिकुलेट वेनेशन। और नो में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें रेक्टिकुलेट वेनेशन नहीं होता। तो लेट्स सी, तो ये सिंपल सा है। देखते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा
कि ए कैन बी ग्राम, बीन, टोमेटो, मैंगो, पपाया एंड ब्रिंजल। इन सब की जो लीव्स होती हैं ना, ग्राम्स, बीन्स, टोमेटो, मैंगो, पपाया, इनकी लीव्स रेक्टिकुलेट होती है। रेक्टिकुलेट का मतलब क्या है, उनकी लीव्स पे कुछ ना कुछ पैटर्न्स बने होंगे, ठीक है। एंड बी कैन बी व्हीट, राइस, लिलीज, ऑनियन, पाइनएप्पल एंड कॉर्न, ओके। और क्योंकि जो इनकी लीव्स होती हैं वो पैरेलल विनेशन, मैंने बता रखा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए और उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है कि राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय। राज जो है अपना एक फ्रेंड है उसका संजय, उससे वो बहस चलती है डैट कि गुलहड़ मीन्स हिबिस्कस प्लांट इज अ शब, कि हिबिस्कस का प्लांट एक शब होता है। शब कौन से प्लांट होते हैं? कमेंट योर आंसर ओके इन द चैट बॉक्स। आपको बताना है कि शब कौन से प्लांट होते हैं। एंड व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, और संजय ने ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जिससे वो क्लैरिफिकेशन मिली उसे। तो संजय क्या मतलब कि इसने कहा कि संजय ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि उसे इस चीज़ क्लैरिफिकेशन मिले कि जो हिबिस्कस का प्लांट होता है, ठीक है, वो एक शब है, ओके। सो संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुलहड़ प्लांट, डज इट बियर अ थिन एंड वुडी स्टेम। क्या ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइट क्या है गुलहड़ प्लांट की। अगर वो शब है तो शब को जानने के लिए कि अगर हाइट क्या है तो हाइट के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि वो ट्री है, शब है या हर्ब्स है। डज इट बियर थिन एंड वुडी स्टेम, अगर आपको बिल्कुल पता लगाना है कि वो शब है तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि उसकी जो स्टेम है वो वुडी है या थिन है, कैसी है। आर द ब्रांचेज क्लोज टू द ग्राउंड, क्या जितनी ब्रांचेज हैं वो ग्राउंड के क्लोज हैं, ठीक है। तो देखो जो शब्स, हर्ब्स और ट्रीज, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर नहीं पता तो एक बार पिछली वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, आपको एक टेबल दे रखा है, फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट फॉर ईच ग्रुप, ओके। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। अब टाइप ऑफ द सीड कौन से, डाइकोट है और मोनोकोट है, मोनोकोट ओके एंड डाइकोट। अच्छा, जो डाइकोट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। मोनोकोट होते हैं वो फाइबरस रूट होते हैं। अब आपको इनके एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। और वट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए, कहते हैं ग्रुप ए का जो प्लांट है ना उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं ये बताना है। एंड व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट ग्रुप बी, और ग्रुप बी के प्लांट में और कौन कौन सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, समानताएं हो सकती हैं, वो बताना है। तो देखो क्या है कि एक तो हम पहले ये देखेंगे कि ग्रुप ए में एक तो डाइकोट, टाइप ऑफ द सीड क्या है, डाइकोट है, ठीक है, ओके। एंड टाइप ऑफ द रूट क्या है, टैप रूट है। एग्जाम्पल कौन से, ग्राम, बीन्स, ओके, बटर गॉर्ड एंड मैंगो। मोनोकोट टाइप ऑफ द रूट ये हमें दे रखा था, हमने इसके एग्जाम्पल बताने थे, व्हीट, राइस, मेज। अच्छा, इसमें जो लीफ का विनेशन होगा वो रेक्टिकुलेट होगा, टैप रूट में रेक्टिकुलेट है, फाइब्रस रूट में क्या आ जाएगा आपका पैरेलल विनेशन। तो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। अदर सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट ऑफ ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए के प्लांट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, लीव्स हैव रेक्टिकुलेट विनेशन, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, मैंने भी आपको बता दिया। सीड्स हैव 2 कॉटलेडॉन्स, ओके, जो सीड्स होती हैं उनके 2 कॉटलेडॉन होते हैं, ओके, क्योंकि डाइकोट है, डाइकोट में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। एंड अदर सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट ऑफ ग्रुप बी, लीव्स हैव पैरेलल विनेशन एंड सीड हैव ओनली 1 कॉटलेडॉन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस वन क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ द डक, ठीक है, जो डक है उसके पार्ट को हमको ऑब्जर्व करना है इन द पिक्चर गिवन बिलो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ डक, जो डक की जो फीट है, ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। एंड कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, एंड विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट, ठीक है, मतलब कि ये जो डक अपने जो फीट है इस पार्ट का यूज़ करके कौन सी एक्टिविटी करता है, हम डक के बारे में बताना है हमने, और उस डक को हमको अदर बर्ड्स के साथ उसे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो डिफरेंस ऑब्जर्व इन द डक फीट, डक हैड वेब फीट, डक की जो फीट होती है वो कैसे होते हैं, वेब्ड होती हैं। वाइल अदर बर्ड्स लाइक द पिजन हैव द सेपरेट टॉयज विदाउट वेबिंग, इनकी वेबिंग नहीं होती, ठीक है, पंजे टाइप के, ओके। एंड एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, मतलब कि जो उनकी वेब्ड फीट है डक की, वो उस पार्ट का यूज़ करके क्या करते हैं, हेल्प
द डक स्विम ईजली इन वाटर। तो वेब फीट हेल्प द डक स्विम ईजली इन द वाटर बाय पुशिंग वाटर बैकवर्ड। ओके तो बच्चों ये हमने 6 to 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके एंड वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और आपको कमेंट में बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 3। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।